मरे हैं उनको जगा नहीं सकते, लेकिन जो जानबूझकर सोए हैं उनको कैसे जगाएं? और तीसरे वे किस्म के होते हैं जो सोचने का साहस ही नहीं रखते। उनमें साहस नहीं है, दुस्साहस नहीं है कि वे कुछ सोच सकें, किसी बिंदु पर बोल सकें। एक पुत्र पिता के लिए सोचे, साहस चाहिए। एक पुत्र पिता के सामने बोले, साहस चाहिए। एक शिष्य गुरु के सामने बोले, साहस चाहिए। जो सोच नहीं सकते वो मूर्ख होते हैं, पर जो सोचना नहीं चाहते वो अंधविश्वासी होते हैं। जो सोचना नहीं चाहते वो अंधविश्वासी होते हैं, पर जिनमें सोचने का साहस ही नहीं होता, जिनमें बोलने का साहस ही नहीं होता, वो गुलाम होते हैं। राजचंद्र का प्रसिद्ध वचन है, कर विचार तो पान। किसी भी बिंदु पर चिंतन करोगे, विचार करोगे तो तुम्हें परिणाम भी उपलब्ध होगा। नचिकेता ने भी सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे मेरे पिता के द्वारा किया गया यज्ञ सार्थक हो, धन्य हो, पूर्ण हो। तो सोचा, बोले मैं अपने पिता के सामने किस तरीके से पेश आऊं। तो जाकर कहने लगा कि पिताश्री, जिस यज्ञ का आपने आयोजन किया है उस यज्ञ का नियम है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं का दान देना होता है, जबकि आप जो दान दे रहे हैं वो मरियल गायों का दे रहे हैं, जिनको देने का कोई अर्थ नहीं है। पिता ने पुत्र की बात तो सुनी, मगर फिर भी गौर न किया और वही गायें देते रहे। पुत्र ने दोबारा पूछा, पिताश्री ये जो आप कर रहे हैं ठीक नहीं है, आपको सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं का दान करना चाहिए। पिता ने दूसरी बार भी गौर न किया, पर जब तीसरी बार कहा पुत्र ने कि पिताश्री ये यज्ञ आपका अपूर्ण कहलाएगा अगर आपने सही वस्तु का दान न किया तो, सर्वश्रेष्ठ वस्तु का दान न किया तो पिता पुत्र के द्वारा ब्राह्मणों के बीच में कहे गए 3 बार इन शब्दों को आखिर झेल न पाए और कहने लगे कि बेटा, मैंने जो श्रेष्ठ गौएं रखी है वो तुम्हारे लिए रखी है, अपनी लाड़ेसर संतान के लिए रखी है, उसके भविष्य के लिए रखी है। पर अगर तुम सर्वश्रेष्ठ वस्तु की बात करते हो तो याद रखो, सर्वश्रेष्ठ तो बेटा तुम भी हो। तो क्या मैं तुम्हारा भी दान कर दूं? नचिकेता ने जरूर उस समय 2 मिनट तक अपने आप में चिंतन किया होगा, आत्म मूल्यांकन किया होगा कि अगर यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं का दान देने का नियम है, वो अधिकार है, तो पिताश्री ये ठीक कह रहे हैं कि तुम भी एक सर्वश्रेष्ठ वस्तु हो, तो क्या मेरा भी दान कर दिया जाना चाहिए? 2 मिनट तक वो चिंतन करता है, मौन पूर्वक मूल्यांकन करता है, और तब उसे लगता है, ओह, तो इसका मतलब पिताश्री मुझे भी सर्वश्रेष्ठ वस्तु स्वीकार करते हैं। और अगर पिता की धवल कीर्ति को बढ़ाने के लिए, पिता के यश को बढ़ाने के लिए अगर पुत्र को अपना बलिदान भी करना पड़े तो ये पुत्र इसके लिए तैयार हो जाएगा। कहते हैं जब ययाति को लेने के लिए मृत्यु आई थी तो ययाति ने कहा था कि हे मौत, तूने अभी तक मुझे 100 साल की जिंदगी दी है, पर इन 100 सालों में न तो मेरे सपने पूरे हुए हैं और न ही मेरे ख्वाब, न मेरी तमन्नाएं, न मेरी चाहत, न मेरी कामनाएं। तुम मुझे और जीवन दे दो। तो कहते हैं ययाति को और नया जीवन देने के लिए उनका पुत्र पुरु तैयार हो गया। बोले पुत्र के द्वारा पिता के प्रति बलिदान देने से, कुर्बानी देने से अगर पिता को 100 साल की और उम्र मिलती है तो मैं कह देना चाहूंगा कि पुत्र ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है, और तैयार हो जाना चाहिए। इसी में उसके पुत्रत्व धर्म की सार्थकता है।
कहते हैं कि जब श्रवण कुमार अपने माता और पिता को कंधों पर कावड़ पर बिठाकर जब तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं और दशरथ के द्वारा शब्द बेधी बाण मारे जाने कारण वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पर मरने से पहले वो दशरथ को केवल इतना सा कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं अपने माता पिता के काम आया, मैं अपने माता पिता के काम आया, इस बात को कहते हुए मुझे गर्व होता है। तो अगर हे पिताश्री, अगर आपको लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ वस्तु हूं तो आप मेरा भी दान कर दीजिए। और तब उपनिषद कहता है कि यह सोचकर वह अपने पिता से बोला, हे तात, आप मुझे किसको देंगे? इसी प्रकार उसने 2 बार 3 बार कहा। तब पिता ने कहा, मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। अद्भुत घटना है यह। अच्छा होता कि पुत्र ने अगर पिता की भलाई के लिए किसी बात को 1 बार दोहराया, 2 बार दोहराया, 3 दफा दोहराया, तो पिता का धर्म होता है कि पुत्र के द्वारा कहे गए कल्याणकारी शब्दों को वो ध्यान से सुने और उसमें से अगर कोई बात जीवन में ढालने के लिए है तो उसको ढाले, वो पुत्र मोह में अंधा ना हो जाए। पर न जाने इंसान का ईगो कैसा है, इंसान का अहम भाव कैसा है कि जो इंसान गुरु के द्वारा ज्ञान लेना तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन अपने पुत्र के द्वारा ज्ञान लेना वो स्वीकार नहीं कर पाता। अभिमान को ठेस पहुंचती है, अहम भाव को ठेस पहुंचती है। इसीलिए मैं कहूंगा कि व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने आप को गुरु बनाने की बजाय अपने आप को जीवन भर विद्यार्थी बनाकर रखे, ताकि ज्ञान प्राप्ति के द्वार हमेशा खुले हुए रहे। मैं तो कहूंगा, अरे पुत्र से तो क्या, दुश्मन से भी अगर कोई अच्छी सीख मिल सकती है, अच्छा ज्ञान मिल सकता है, तो इंसान को लेने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरे तो जीवन में इतने गुरु हैं, इतने लोगों से मैंने ज्ञान अर्जित किया है कि मैं तो कहूंगा कि अगर छोटे से छोटे बच्चे से भी कोई अच्छी चीज सीखने को मिल सकती है तो जरूर सीखना चाहिए। आपके लिए तो अमुक चंद जी कोई गुरु होंगे, मेरे लिए तो पेड़ पौधे भी मेरे गुरु हैं, सड़क पर चलती हुई गाय और सांड भी मेरे लिए गुरु हैं, जंगल में घूमता हुआ शेर और गुलांचे भरते हुए हिरण भी मेरे लिए गुरु हैं। जिनसे भी जीवन में कुछ सीखने को मिल जाए वो इंसान के लिए गुरु हो जाया करते हैं। तो कहते हैं, पुत्र ने अपने पिता से कहा, आप मुझे किसको दान देंगे? यानी कि एक पुत्र अपने पिता के लिए खुद को भी बलिदान करने को तैयार हो रहा है। यह नचिकेता का पहला बड़प्पन है। लेकिन ये पिता की पहली हल्की बात है कि वो पिता पुत्र के ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाता और क्रोधित हो जाते हैं। और तय है कि जब भी कोई इंसान क्रोध में आएगा तब तब वह अपना भी नुकसान करेगा और जिस पर क्रोध आएगा उसका भी नुकसान करेगा। क्रोध जीवन के सबसे भयानक शत्रुओं में एक है। और शत्रु तो दूसरे का ही केवल बुरा करते होंगे, लेकिन क्रोध एक ऐसा शत्रु है जो खुद का भी बुरा करता है और दूसरे का भी बुरा करता है। क्रोध समुद्र की तरह बहरा होता है, सुनता नहीं है। और क्रोध के समय किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कहा जाए तो उसके कान मानो कि अंदर में रुई घुसेड़ दी गई हो और आदमी कुछ सुन समझ न पाता हो। जब जब भी इंसान को क्रोध आता है
तो मौन मिट जाता है, विवेक खो जाता है, हंसी की हत्या हो जाती है और खुशी खत्म हो जाती है। जीवन में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन कार्यों को करते समय इंसान को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, विवेक पूर्वक करना चाहिए, शांतिपूर्वक ठंडे दिमाग से करने की कोशिश करनी चाहिए, और उनमें क्रोध भी एक है। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति शराब पी ले तो शराब पीने के बाद उसे होश हवास नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है, ऐसे ही क्रोध पैदा हो जाए तो होश हवास नहीं रहता कि अपन लोग क्या बोल रहे हैं। चाहे गुस्सा मुझे आएगा तो मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊंगा, और गुस्सा आपको आएगा तो आप अपनी मर्यादा भूल जाएंगे। गुस्सा अगर राम को आएगा तो राम अपनी मर्यादा भूल जाएंगे, और गुस्सा अगर रावण को आएगा तो रावण अपनी मर्यादा भूल बैठेगा। कहते हैं रावण ने विभीषण को निकाल दिया था। क्या वजह? गुस्सा। कि गुस्सा आया तो भाई भाई का दुश्मन बन गया, भाई ने भाई को निकाल दिया। लोग कहते हैं कि भाई भाई जब आपस में अलग होते हैं तो कोई कहता है वजह उसकी पैसा होता होगा, जमीन होती होगी, जायदाद होती होगी। मैं कहूंगा कि पैसा, जमीन, जायदाद की भूमिका होती होगी, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा भूमिका इंसान के गुस्से की होती है। इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्या बोलता है उसको खुद को ही पता नहीं चलता। एक बहुत अच्छी कहानी है। कहानी जुड़ी हुई है बादशाह हारून रशीद के जीवन से। कहते हैं कि बादशाह हारून रशीद अपनी राजसभा में बैठे होते हैं कि तभी उनका छोटा बेटा तेजी से चलता हुआ राजसभा में पहुंचता है और आकर कहने लगता है, पिताश्री, आज अमुक सेना नायक के बेटे ने मेरी बेइज्जत की, उसने मुझे मां बहन की गाली दी, उसे दंड दिया जाए। बेटे की बात को सुनकर पिता गंभीर हो गए। उन्होंने राजसभा पर अपनी नजर डाली, शायद यह जानने के लिए कि अब मुझे क्या आचरण करना चाहिए, क्या दंड देना चाहिए। वे कुछ सोच रहे थे कि तभी अचानक राजसभा में से एक